अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। दिस फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबलिज्म अखंडता का प्रतीक है। गार्गी यज्ञवल्क्य की वार्तालाप जो जनक के किंगडम में राजसूय यज्ञ में हुई थी, उसके विशेष तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा धर्म अखंडता है। मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यांग है, जिसके आधार पर दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं। दिव्यांग को ध्यान में रखते हुए हम इस विषय के बारे में समझने की और जानने की और पहचानने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर बहुत पुरानी है, जिसके ऊपर तमिल में भी है, हिंदी में भी है और दक्षिण भारत दूसरी भाषा में है। अब इसमें यह दिखाया गया है कि किंग जनक जो विदेहा के राजा थे, वो राजसूय यज्ञ कर रहे थे और करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषियों को बुलाया था और उनके माहौल को देखकर पूरे यज्ञ की तैयारी इस तरीके से की थी कि सारी विधियों के प्रकार हो। और इसको माहौल इतना खूबसूरत था कि सारे लोग आए थे कि राजा बहुत खुश थे। तो उसके बाद उन्होंने ये दिखाया था कि हम जानना चाहते हैं कि जितने भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि हैं, उनको ब्राह्मण का ज्ञान सबसे ज़्यादा किसको है। जिसको भी है उसे 1 से 1001 गायें दी जाएंगी, जिसके सर पे सोना भी होगा। ये चीज़ इसमें मैंने लिखी हुई है। आप इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए बहुत से स्कॉलर्स आए थे और जिनमें यज्ञवल्क्य और गार्गी दो महान हैं, जिनकी विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मगर इससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यज्ञवल्क्य वो पहले इंसान हैं, वो ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि हैं, जिनका आधार कुंडलिनी योग के साथ जुड़ा हुआ था। वो पहले आदमी है जिन्होंने कुंडलिनी के अपने जिस्म में अनुभव किया था। उनका ज्ञान जो बाहर का है वो अंदर से ही है, मगर इसका पूरा वर्णन डिटेल में यज्ञवल्क्य के काम में नहीं है, मगर यही दिखाया गया कि कुंडलिनी योग के आधार पर है। जब वो आए, उन्होंने अपने शिष्य को ये कह दिया था कि सारी गायें आपने ले जाइए, मैं बाद में आता हूँ। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सारे लोग जो वहाँ पे थे बड़े दुखी हो गए। ये कैसे हो सकता है कि शुरू होने से पहले ही आप अपनी गाय ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। हाँ, अगर करना चाहते हो तो बात हो जाए। अब उनमें जो डिस्कशन शुरू हो गई थी, उसमें बड़े महापुरुष थे। 8 खास ऐसे थे जिन्होंने मानने के लिए तैयार किया था और उसमें उनके गुरु उढलका भी थे। और ये जाना गया है कि यज्ञवल्क्य अपने गुरुओं को भी आगे नहीं आने देते थे। उनके गुरु भी उनके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते थे। नेति नेति करके अखंडता तक नहीं जा सकते थे, पूर्णता तक नहीं जा सकते थे। ये भी एक विचारधारा थी। पर उस विषय पे जब गार्गी के साथ बात होना शुरू हो गई, सबको हराने के बाद, तो पहली डिस्कशन जो गार्गी के साथ थी वो एब्स्ट्रैक्ट इशू पे थी या फिलोसॉफिकल तरीके से थी, विचारधारों से थी, और जिसका कोई भी तर्क वितर्क नहीं आ रहा था। आज भी मैं देखता हूँ जब फिलोसफर के डिस्कशन करते हैं, यही कहते हैं कि हम आएंगे, डिस्कस करेंगे, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकले वाला, हम फिर आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलोसफी एक विचारधारा है जिसकी कोई अंत नहीं है। अगर दुनिया में अंत लाना है तो एक ही चीज़ है, वो अज्ञान से ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता जाने के लिए उसे मैथमेटिकली कंक्लूसिव होना पड़ेगा। जब तक कि हम मैथमेटिकल आंसर नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, आर्थिक नहीं है, और वो एक ही होना चाहिए, जिसे मैं दिव्यांग कहता हूँ। और मुझे खुशी के साथ कहनी पड़ेगी, मेरा सौभाग्य है कि दिव्यांग को जानने का, पहचानने को, दुनिया को इतिहास में पहली बार देने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम इस को समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली डिस्कशन थी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट थी, मेटाफिजिकल थी, उससे कोई नहीं था, इससे काफ़ी गर्मी बढ़ गई थी। मगर उसको देखकर फिर गार्गी ने यही कहा था कि हम कहीं भी आगे नहीं जा रहे हैं। तो हम अब जाने के लिए अब हमारी विचारधारा ब्रह्मांड पे शुरू हो जाएगी, जिसे देखेंगे कौन सी चीज़ें कैसे बनती हैं।
तो गार्गी ने यही देखा था कि हम अब उस चीज़ पे बारे में बात करेंगे जिसमें कंक्लूशन है, संपूर्णता है, पूर्णता है, संपूर्णता है, अखंडता है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। हम उस विषय पे डिस्कशन करेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि गार्गी एक ऐसे इंसान थे, वो माता सरस्वती या गॉडेस सरस्वती को मानते थे, जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान की देवी हैं, उसी चीज़ को मानते थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कहते कि वो मेरी गुरु माता है, वही हैं। और साथ में वो पीछे ओम का सिंबल है, वो भी यही दिखाते थे कि ओम को पहली बार समझने का जो सौभाग्य भी यज्ञवल्क्य थे, उन्होंने उसे ही मैथमेटिकल डिज़ाइन में पाई में बदल दिया था। जो 22/7 है, 3 + 1/7, जिससे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो मैथमेटिकल डिज़ाइन है जो यज्ञवल्क्य जी ने ही दुनिया को दिया था, ओम के आधार पे दिया था। मांडुक्य भी उसी के आधार पे है ये चीज़। और मुझे खुशी है कि आज से 50 साल पहले मैंने जो ओम का सिंबल बनाया था, वो भी 22/7 का ही है, इत्तेफाक नहीं है। मगर मैं मानता हूँ कि मैं सरस्वती का भी हूँ, मगर वो सिर्फ सरस्वती के थे। मगर मैं मानता हूँ कि मैं गायत्री का उपासक हूँ, दुर्गा का उपासक है, जिसमें सरस्वती भी है, महालक्ष्मी भी है, महाकाली भी है, आकाश भी है और भूमि भी है। मैं पूरी सृष्टि के हर नियम को जानने की कोशिश कर रहा, शायद इसलिए मैं पूर्णता को अकठता का ले गया हूँ। आप आगे नीचे का जो पिक्चर देखते हैं वो सूर्य भगवान का है, और यज्ञवल्क्य इसी सूर्य भगवान को ही अपना देवता मानते थे। उन्होंने जो कहते थे, जो उन्होंने सीखा उनसे ही सीखा और किसी से नहीं सीखा। इस विषय में मैं भी उनसे सहमत हूँ। मैं भी सिर्फ किसी इंसान को अपना गुरु नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी ने भी मेरे मैथमेटिकल कंक्लूजन में आंसर नहीं दिए हैं। आते हैं, डिस्कस करते हैं, अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। मगर सूर्य भगवान ने मुझे जो दिया है, जो मेरी अंतरात्मा जो अंदर है, मेरे और उसके डायलॉग के आधार पर मैं दिव्यांग दे पाया हूँ। तो उस तरीके से देखा हम दोनों एक जैसे ही हैं। अब आगे चलते हैं। अब जो कन्वर्सेशन यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच है, उसके बाद में हम करेंगे, वो कॉस्मिक कन्वर्सेशन है, आध्यात्मिक कन्वर्सेशन है, और ब्राह्मण के बारे में है। ब्राह्मण वो चीज़ है जिससे हर चीज़ कुदरत से बनी हुई है। अगर देखा जाए, वेद कहते हैं कि कुदरत बनने से पहले कुछ भी नहीं था, तमस था, अंधकार था। और सारे लोग यही कहते हैं कि इवन ऋग्वेद भी यही कहता है कि कुदरत उससे पहले क्या था, इसका वर्णन किसी ने भी नहीं किया है। अगर किसी ने उसका पूरा वर्णन किया है तो वो मैं हूँ, कि वो नियॉन 21 था। मगर एक हिंट, वो संपूर्ण नहीं है, एक विचारधारा है। जो यज्ञवल्क्य ये कहा था कि जो भी चीज़ कुदरत के बनने से पहले या यूनिवर्स बनने से पहले थी, वो मृत्यु फॉर्म में थी। इसका ये मतलब कि वो खाली नहीं था, वो शून्य में नहीं था। शक्ल शून्य में हो सकती है, सर्कल हो सकता है, मगर जो उसका डिस्कवर है वो मृत्यु फॉर्म में है। मैं वही भी कहूँ कि उन्होंने कहे नियॉन 21 या हीलियम 4 या आर्गन 40, जीनॉन या क्रिप्टॉन के बारे में वर्णन किया था, जो नोबल गैसेस हैं। उस स्टेज में था, अंधकार था, क्योंकि सारी शक्ति अंदर है, बाहर कुछ नहीं थी। मैं अब उनके काम को समझा सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं नोबल गैसेस के बारे में ही या इनर्ट मैटर के बारे में ही बात कर रहे थे। अब आगे चलते हैं। अब जो पहला विषय है, जो सवाल उठता है, तो गार्गी यही कहती है कि आप जो सूरज के अंदर है, क्या मैं मान सकती हूँ कि वो ब्राह्मण हैं? और यज्ञवल्क्य के उसके बारे में ऐसे बात, ब्राह्मण के बारे में बात नहीं कीजिए। हम आप एक विषय को स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आ जाते हैं। ब्राह्मण एक आधार है, वो हर चीज़ है। जैसे निर्गुण निरंकार ब्राह्मण जो नियॉन 21 से है, कुदरत से पहले था, मगर उसकी जो फॉर्म आई है, साकार सरगुण ब्राह्मण है, उसके बड़े पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू नहीं है। अगर ये विचारधारा है तो हम हर पहलू को, उसकी खूबी को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब सूर्य की बात आती है, यज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, अंतर्यामी है, अंतर्ज्ञानी है, अंतर्व्यापी है। और ब्रह्मांड जो सूर्य भगवान के राजा हैं, प्राइमोर्डियल एनर्जी हैं,
जिसने उसे जान लिया है वो हर किस्म में संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, वो राजाओं का राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। यही विचारधारा उपनिषद में नजर आती है कि सूर्य भगवान ही टीचर हैं, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को जानते हैं, वो सब वहीं से है। ये आधार इस पिक्चर में साफ नजर आ जाता है। अब पहले के बाद अब दूसरे पे आते हैं। अगर आप पहले पे जाएं तो मैं सूर्य भगवान को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो कुंडलिनी योग के साथ जुड़ी है उसके साथ जोड़ सकता हूँ। जो दूसरा सवाल ये है, जो हम मून को देखते हैं, जो कुदरत की इतनी चीज़ है, सबसे बड़ा सूर्य है, उसके बाद मून आ जाता है। अगर मून को देखें, क्या वही ब्राह्मण है? तो उसके बारे में हम ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं करेंगे। जो मून को जानता है वो ग्रेट वाइट रोब्ड किंग सोमा को जानता है। इसलिए मंडे को हम सोमवार कहते हैं, सोमावार है। सोमा मीर वो अंतर्यामी है, वो इमॉर्टल है, वो अम्ब्रोसा है जिसे हम पाते हैं। वो कहीं ना कहीं उसमें पानी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो 61.803% है। जिसने पानी को समझ लिया वो ही कुदरत की बड़ी चीज़ों को देख सकता है, बनाई हुई चीज़ों को चला देख सकता है, अंतर को देखता है। द क्रिएटर क्रिएट्रेस एंड एवरीथिंग से वो इंसान जब जानता है, चंद्र भगवान को जानता है, वो अक्षय पात्र होगा, उसको कभी भी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होगी। अगर सूर्य भगवान पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, तो चंद्रमा ईड़ा नाड़ी है या सोम नाड़ी है। ये ज्ञान कितनी खूबसूरती से उभर के आ रहा है और ये सारा अनुभव मेरे अपने अनुभव के आधार से है। मैंने अपने पर ईड़ा नाड़ी को भी देखा है, पिंगला नाड़ी को भी देखा, सुषुम्ना नाड़ी को भी देखा है। जो महसूस किया है इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो कुंडलिनी योग के माध्यम से थे और वो ही तरीके से अनुभव करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। गार्गी को ज्ञान था मगर अनुभव शायद नहीं था, मगर सवाल बिल्कुल ठीक है, उनके जवाब से वो संतुष्ट है और मेरे जवाब से तो और भी क्लैरिटी आ जाती है क्योंकि मेरा अनुभव ही ऐसा है। अब आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। अब उन्होंने कहा कि जब उसके बाद रोशनी आती है, जो सूर्य से भी रोशनी आती है, चंद्र से भी रोशनी आती है, क्या वो ब्राह्मण है? तो कहते हैं हम उस विषय में उस तरीके से बात नहीं करेंगे। जो भी रेडिएंट एनर्जी है, जो ऊषा मात्र रोशनी किरण की तरह जा रही है, वो हर चीज़ को इनलाइटन करती है, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को अखंडता तक ले जाती है। जो उस पर रोशनी पे मेडिटेट करते हैं तो वो अपने आप में भी संपूर्ण हो जाएंगे, वो भी रोशनी बन जाएंगे, उसके बच्चे भी रोशन हो जाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिशाली होंगे, कुदरत के साथ जुड़े हुए होंगे। वो उस इंसान के लिए इम्पेकेबल विजडम या अखंडता को, अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता तक जाना बहुत आसान हो जाए क्योंकि उसने रोशनी को देख लिया है, पहचान लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये रोशनी मैंने थर्ड आई वेंट्रिकल में पीनियल ग्लैंड से मैंने देखी है, जानी है, पहचानी है। उसके आधार पे ही ये पर्टिकुलर पिक्चर है। ये अनुभव मेरा मुझे उस तरफ तक लेके आया है। अब आगे चलते हैं। जब चौथा सवाल पढ़ता है तो जो रोशनी से जो पहली चीज उभर के आई थी वो आकाश भूता था, ईथर था, प्लाज्मेटिक स्टेट ऑफ, आज का साइंस से प्लाज्मेटिक स्टेट ऑफ मैटर कहती है। मुझे खुशी है वेद जो आज से 10,000 साल पहले ही इन्होंने, सनातन धर्म ने दुनिया को दिखा दिया कि कुदरत के 5 हिस्से हैं। आकाश भूता है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। और साइंस आज भी 3 ही चीज़ों को मानती है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। मगर आज वो भी नज़र आता है कि प्लाज्मेटिक स्टेट है जिसे आकाश भूता कहते थे, जिसमें हर चीज़ें हैं। जो उसने उसे देख लिया तो वो यही कह सकता है कि पूरी सृष्टि में जो भी है वो आकाश भूता ही है। ये पूरा स्प्रेड है, एनर्जी से ही एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है। और जिसने उस एनर्जी को देख लिया, पहचान लिया, वो एनर्जी के साथ होगा, उसको कभी बच्चे या खाने पीने चीज़ें की किसी चीज़ भी कोई कमी नहीं होगी। वो अपने आप में अमृत बन जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा। वो तमस से सत्य की तरफ जा सकता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जा सकता है, मृत्यु से अमृतमय बन जाता है। वो अमृत, यही यज्ञवल्क्य जी डायलॉग है, अस्तो मा सत्गम्य तमसो मा गम्य। और
मृत्युर्मा अमृतगम्य। ये खूबसूरत भी डायलॉग यज्ञवल्क्य जी का है। आप उसने इस पिक्चर को मैंने पहली बार एक सिंबल फॉर्म में दिया था 540 में, जिसके 5 के 5 हिस्सों में 108 डिग्री एंगल है। और 108 को सनातन धर्म सबसे ज़्यादा मानता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र के बीच में, चंद्र और भूमि के बीच में, और भूमि और सूरज के बीच में 108 ही हैं। ये खूबसूरत चीज़ भी मैं दिखा चुका हूँ। अगर जिसने वो समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो वो 108 की मात्रा को समझ पाएगा। यही खूबसूरती है। अब आगे चलते हैं। अब प्लाज्मेटिक स्टेट आकाश भूता से वायु भूता निकला है, एयर एलिमेंट है। क्या वही ब्राह्मण है? ये सवाल गार्गी का था। उसे कहा हम उस तरीके से नहीं, ब्राह्मण के तरीके से नहीं देखेंगे। आप इसको समझने के लिए ये देखना है कि वायु की क्वालिटीज क्या हैं। वो इरिसिस्टिबल है, अनविंक्टिश है, एक आर्मी की तरह है। वो पूरी डायनेमिक स्टेट के साथ हर रकम में जा रहा है। वो कुदरत की देन है। जिसने उसे समझ लिया वो हर तरीके से कामयाब होगा। उसे किसी चीज़ की कोई नहीं मार सकता है। वो इंसान अपने आप में अजय पुरुष बन जाएगा। जिसने वायु भूता को जाना है, कुदरत की डायनेमिक स्टेट को जाना है, वो ही अपने आप में हनुमान की तरह बन जाएगा, अंतर्यामी बन जाएगा, पवन पुत्र बन जाएगा। वो पवन को जान लेगा। वही चीज़ रामायण में पवन के नाम पे हनुमान जी को देखा गया है, दिखाया गया है। इसलिए वो अनकॉन्करेबल थे, उनको कोई नहीं मार सकता था। अब आगे चलते हैं। आगे सवाल अग्नि का आ जाता है। क्या अग्नि के अंदर जो है, क्या वही ब्राह्मण है? तो कहते हैं उसको उस तरीके से नहीं देखिए। अग्नि वो चीज़ है, वो फोर बियरिंग है, देना जानती है। गिव गिव एंड फॉरगिव। देना 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 ही हमारा काम है। सूर्य भगवान भी अग्नि को ही देते हैं, जिसके आधार पर सोलर सिस्टम है। हर इंसान को भी देना सीखना है। गिव गिव एंड फॉरगिव, नॉट गेट गेट एंड फॉरगेट। जो चीज़ वो ले आता है कि मैं कुदरत से लेकर दुनिया को देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, जो विचारधारा आ जाएगी उसमें अग्नि के सारे तत्व आ जाएंगे, उसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, उसमें शक्ति आ जाएगी, उसकी सोचने की समझने की विचारधारा बहुत अच्छी होगी। वो भी फॉर बेयरिंग होगा, लविंग केयरिंग होगा, सारा ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी होगा। उसके घर भी एक शांति रहेगी। वही चीज़ अग्नि के सत्य में मैंने दिखाई हुई है। अब आगे चलते हैं। आगे सवाल पानी का आ जाता है, जो फोर्थ स्टेट में आ जाए, जो अपा भूता है। अब क्या वही ब्राह्मण है? तो वो कहते हैं उसको उस तरीके से मत देखिए। जब मैं अपा भूता, जब पानी की बात करते हूँ, तो वो कहीं ना कहीं स्पर्म ओवम प्रोक्रिएशन की तरफ है। और इंसान के जिस्म के 100 ट्रिलियन सेल जितने भी हैं, उनकी पूरी विचारधारा इकट्ठित कर स्पर्म में आ जाती है। वो स्पर्म प्रोक्रिएशन है, जेनेटिक आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। अपा को आप उस तरीके से देखिए, वही ओजस है, वही तेजस में बनेगा, तो हम कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। प्रोक्रिएशन का एक विषय शुरू हो जाता है। अब जब अगर सवाल आ जाता है कि जो इंसान के अंदर है, मिरर में हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, क्या वो ही ब्राह्मण है? इस कहते हैं उसको उस तरीके से मत देखिए। जो हमारी तरह अंदर नजर आता है, उसका मतलब कि जो बच्चा हमारे कारण पैदा होता है, स्पर्म से बनता है, जिसकी प्रोक्रिएशन हो गई है, जाइगोट है, फीटस है, वो इंसान की तरह है, वो मेरी तरह है। वो मेरी बीवी के अंदर जो पैदा हो रहा है वही प्रोजनी है, वही आगे जाने वाला। वो कुदरत की हर चीज़ को देख सकता है। यही चीज़ आप अभिमन्यु के जीवन में देख सकते हैं। जब अर्जुन ने चक्रव्यूह में जाने की रखती थी तो वो सुन रहे थे, मगर आगे आने का रास्ते से पहले सुभद्रा जी सो गई थी, तो बच्चा नहीं सुन पाया था। इसलिए बीवी को भी पति की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। हर स्टूडेंट से मैं यही कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, जानिए, फिर आप मुझे समझ सकेंगे। अधूरे देखने से कुछ नहीं होने वाला है। यही एक ज्ञान इस पिक्चर में है। अब सवाल आ जाता है कि उसके बाद जो बच्चा पैदा बन जाता है, चाहे चलना फिरना शुरू हो जाता है, चाहे वो पेट में हो, जो आने के बाद उसमें सारी संपूर्णता है, क्या वही ब्राह्मण है? उसे मत देखिए। जो चलना शुरू कर देता है, जब सीखना शुरू कर देता है, वो बाल पुरुष से लेकर, विद्यार्थी पुरुष से लेकर
गृहस्थ से लेकर वनप्रस्थ से संन्यास तक जो श्री राम भगवान की तरह बन जाए, संपूर्ण बन जाए, पूर्ण बने तो राम राज्य बन जाएगा। वही इंसान हेल्थी, वेल्थी, वाइज एंड हैप्पी हो जाएगा। उससे ही पूरी दुनिया में, सृष्टि में एक अच्छा युग बन जाएगा। पहले इंसान को परफेक्ट आदमी बनना चाहिए। वही श्री राम थे, मानव पुरुष थे, हर तरीके से मुकम्मल थे। वही बनना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। यही चीज़ 9th सवाल में आ जाती है। अब आगे चलते हैं। अब आगे का सवाल है कि हमारे अंदर जो चीज़ है, जिसके आधार पे हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, दिक्षु है, जो हमें दिखाता है, क्या वही ब्राह्मण है? उसको उस तरीके से मत देखिए। जिसने उस सृष्टि को, जिससे हम देखते हैं, समझ लिया तो वो ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी बन जाएगा। उसमें सारी इंद्रियां, सारा मनस, बुद्धि, महत और कॉन्शियसनेस, चेतना और चेत प्रिय सब एक हो जाएगा। वो अर्जुन की तरह बन जाएगा। वो अकेला ही पक्षी की आंख को देखकर उसे अटैक कर सकता है। हर इंसान में वो क्षमता है। जब वो क्षमता उभर के आ जाएगी, आप में संपूर्णता आ जाएगी। अब अगला सवाल आ जाता है कि हमारे अंदर जो हम हैं, हमारा एक क्या छाया पुरुष पीछे है? क्या वो छाया पुरुष ब्राह्मण है? तो वो कहते हैं उसको उस तरीके से मत देखिए। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको मरना है, और जो मृत्यु है वही छाया है। वो जिसने उसको देख लिया वो कुदरत को पा लेगा। वो इंसान समय से पहले कभी नहीं मरेगा। उसे इच्छा मृत्यु वरदान मिल जाएगा। जिसे इच्छा मृत्यु वरदान है, जब तक वो लाभदायक है वो जिएगा। जिस दिन लाभदायक नहीं है वो दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। ये खूबसूरती 11th में है। अब जब आगे आते तो अगला सवाल ये कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी सेल्फ आत्मा है, सोल है, क्या वही ब्राह्मण है? तो उसको उस तरीके से मत देखिए। जो आत्मा पे करता है वो सेल्फ प्रोसेस हो जाएगा, उसमें सेल्फ एस्टीम आ जाएगी। वो कहेगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, सबसे, क्योंकि उसने आत्मा के साथ जुड़ गया है। और आत्मा ही वॉइस ऑफ साइलेंस के तरीके से आपको पूरा अज्ञान से ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंड तक ले जाती है। जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो हीलियम 4 के साथ जुड़ा हुआ है, जो सूर्य भगवान से आई है। वो सूर्य माँ की माँ भी है, बेटी भी है, वही सब कुछ है। वही गॉडेस अदिति है। जिसने अदिति को जान लिया वो अपने आप को भी समझ पाएगा, सृष्टि को भी समझ जाएगा। वही संपूर्ण ब्राह्मण बन जाता है। यही चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी इंसान की पैदाइश कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम कुदरत के साथ कैसे हैं, ये सब चीज़ें इनमें दिखाई गई हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने अंत में लाकर इस पर छोड़ दिया है। और जिसने इसको समझ लिया, समझिए उसने कुदरत को समझ लिया है। यही खूबसूरती है, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही प्रज्ञान है, यही अखंडता है। और मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।